नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप एलडीसी में सिलेक्शन चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि 90% लोग प्रक्रिया समझे बिना ही वीडियो स्किप कर देते हैं। राजस्थान एलडीसी चयन प्रक्रिया स्टेप फर्स्ट, ये कंप्लीट प्रक्रिया आपकी कई स्टेपों में कंप्लीट होगी और उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट स्टेप है सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आपका 10+2 लेवल वाला सीईटी क्लियर होना चाहिए। सीईटी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्रता मिलती है। सीईटी केवल क्वालिफाई है, क्वालिफाई मेरिट सीधे इससे नहीं बनती। जो अपनी फाइनल मेरिट है, क्वालिफाई होने के बाद आपको जैसे भी फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये ओनली आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके आधार पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीईटी केवल क्वालिफाई है, फाइनल मेरिट सीधे इससे नहीं बनती है। अगर सीईटी नहीं है तो एलडीसी की दौड़ शुरू नहीं होगी। अगर आपका एलडीसी भर्ती के लिए सीईटी क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ। सेकंड स्टेप होता है लिखित परीक्षा, मेन एग्जाम। विषय आमतौर पर सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग, इनसे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में। इनसे संबंधित ही आपको मेन एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी। परीक्षा 100 या 200 अंकों की नोटिफिकेशन अनुसार मेरिट मुख्यतः यहीं से बनेगी। जो आपकी फाइनल मेरिट है मुख्यतः इसी एग्जाम से बनेगी, मुख्य परीक्षा से ही आपकी। यही सबसे निर्णायक चरण है। जो आपके सिलेक्शन का अंतिम और निर्णायक चरण है वो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जाम है। इसकी आप अच्छे से तैयारी करें, रेगुलर तैयारी करें, रेगुलर सभी टॉपिक को सभी बिंदुओं अनुसार आप तैयारी करें। जैसे इसका आपका सिलेबस 5 टॉपिक में डिवाइड है: सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और रीजनिंग। इनमें से डेली कंटिन्यूटी के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें। सेकंड स्टेप आ जाता है, स्टेप थर्ड आता है आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट। लिखित और अंग्रेजी टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी। मुख्य न्यूनतम स्पीड आपकी ज़रूरी है। एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई भी अशुद्धि आपसे नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि ना के बराबर होनी चाहिए। कई बार ये क्वालिफाइंग होता है, मात्र ये आपको क्वालिफाई करना होता है, और कई बार आपके इस टाइपिंग टेस्ट के आपके नंबर भी जुड़ते हैं। इसलिए आपको एक्यूरेसी रखनी है और टाइपिंग की स्पीड अच्छी रखनी है। इसके लिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम आप टाइपिंग के लिए दे सकते हो, या फिर अपना एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ इस एग्ज़ाम के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ से बाहर होते हैं, यानी एलडीसी एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट होते हैं मुख्य परीक्षा भी पास कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादातर कैंडिडेट इससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि बाहर हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप आता है दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये भी मुख्य चरण है। 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका आपसे मांगी जाती है, चेक की जाती है। सीईटी प्रमाण पत्र आपका चेक किया जाता है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, RSCIT या इसके अलावा आपके पास 1 साल का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वो वैलिड रहता है। जाति प्रमाण पत्र आपका ये भी मुख्य बिंदु है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हो तो रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र में भी 2 बिंदु हैं। अगर आप EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको नया जाति प्रमाण पत्र, यानी कि मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपका नया होना चाहिए, तभी आपको इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलेगा। ये अंतिम औपचारिक प्रक्रिया है, ये कंपटीशन की अंतिम औपचारिक प्रक्रिया है। इसके बाद आपका 5th स्टेप आ जाता है, जिसमें अंतिम चयन सूची, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी अंतिम चयन सूची जारी की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा के अंक, टाइपिंग टेस्ट इसमें पास भी हो सकता है और आपके नंबर भी जुड़ सकते हैं। दस्तावेज आपके सही होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसके जगह पर आप गाइडलाइन के अनुसार शपथ पत्र भी पेश कर सकते हो। इसके बाद विभाग आवंटन और ज्वाइनिंग होती है। लास्ट और फाइनल प्रक्रिया आपकी विभाग आवंटन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया की होती है। इसमें आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाती है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अंत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि
ऐसी एजुकेशनल वीडियो या फिर राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी आपको एकदम सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।